सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन हम कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है प्रायश्चित का। और पिछली 2 कक्षाएं पाप भावना से मुक्ति के संदर्भ में थीं और ये कक्षा भी पाप भावना से मुक्ति कैसे हो उस पर ही है। श्लोक संख्या 245 है। कह रहे हैं वेदाभ्यासो अन्वहम शक्या महायज्ञ क्रिया क्षमा नासंत्याशु पापानि महापातकज अन्यपि। कह रहे हैं अन्वहम शक्त्या वेदाभ्यासः, प्रतिदिन वेद का अधिक से अधिक अध्ययन मनन। महायज्ञ क्रिया, 5 महायज्ञों का अनुष्ठान। क्षमा, क्षमा में क्या आ गया? तप, सहिष्णुता, तप करना, सहन करना। ये जो क्रियाएं हैं, महापातक जानी अपि पापानी, बड़े पापों से उत्पन्न पाप भावनाओं या दुसंस्कारों को भी नाश्यंती, नष्ट कर देती हैं। क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन वेद स्वाध्याय करना पड़ेगा और स्वाध्याय करके अधिक से अधिक चिंतन मनन करना पड़ेगा। जब पाप की मात्रा अधिक हो और प्रायश्चित की गंभीरता विशेष हो, अधिक प्रायश्चित करना है और जल्दी कवर करना है, ढील नहीं रखनी है, आलस्य प्रमाद नहीं करना है, जल्दी से रिकवर होना है, तो क्या करें? नित्य प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करें और उस स्वाध्याय पर चिंतन मनन करें। तो जो वेद का स्वाध्याय होगा वो कैसा होगा? वो प्रसंग अनुसार होगा। व्यक्ति अपराध करे चोरी के, ठीक है, और वेद में स्वाध्याय करे वो कि राजा कैसे बने, तो क्या इसका संबंध है? ठीक है ना? तो वहां यह समझना होगा कि संस्कार कैसे सुदृढ़ हो, कुसंस्कार कैसे क्षय हो, कर्मों का फल किस प्रकार से मिलता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, ईश्वर के दंड भयंकर हैं, उस प्रकार का स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्योंकि लोग बड़े मार्ग ढूंढ लेते हैं, बोले हमने तो वेद का स्वाध्याय किया। अब आप कैसा पाप कर रहे थे और कैसा प्रायश्चित कर रहे थे और आप स्वाध्याय क्या कर रहे थे, तो आपके स्वाध्याय में और आपके प्रायश्चित कर्म में, व्रत में संबंध तो होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करें? महायज्ञों का अनुष्ठान, जो 5 महायज्ञ है। अब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे। तो ध्यान उपासना में उस प्रायश्चित को लेना है, उस प्रायश्चित के विषय को भी ध्यान उपासना में लेना है, उससे संबंधित प्रार्थना करनी है उपासना में भी। नहीं तो उपासना में भगवान हमें मुक्ति दो, और प्रसंग चल रहा था चोरी का, और तू मुक्ति मांगने के लिए बैठा है और व्रत चल रहा है चोरी का, तो वो संबंध जुड़ता नहीं है ना। तो वहां प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे भगवान, मैं चोरी जैसे कर्म से दूर रहूं, ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी।
फिर क्या करना पड़ेगा? यज्ञ का अनुष्ठान। पंचमहायज्ञ में 5 चीजें आएंगी ना। पहले तो ईश्वर की उपासना आएगी, तो उपासना में उस बात को रखना पड़ेगा जिस निमित्त प्रायश्चित कर रहे हैं। फिर हवन भी उसी निमित्त करना पड़ेगा, ठीक है। फिर माता पिता की सेवा, पितृयज्ञ, तो पितृयज्ञ में भी क्या करना पड़ेगा? भाई माता पिता को कन्फेस करना पड़ेगा उनके आगे, और उनसे भी आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनसे भी क्षमा मांगनी पड़ेगी, उनके भी अनुकूल चलना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? वली वैश्व देवयज्ञ, तो सामर्थ्य अनुसार उन पशुओं की, पक्षियों की सेवा करेंगे। अतिथि आएंगे तो उनसे सत्संग करेंगे और अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो पंचमहायज्ञ का संबंध तो होना चाहिए ना। तो पंचमहायज्ञ भी किसके लिए समर्पित हो जाएगा? प्रायश्चित व्रतों के लिए, ठीक है। तप और सहिष्णुता यानी सहनशीलता, और तपोद्वंद सहनम, तो तप भी उसी के क्षेत्र में करे जाएंगे। तप का संबंध भी आपके प्रायश्चित व्रत से होना चाहिए। तो ये जब करेंगे तब जाकर के वो संस्कार हमारे कमजोर पड़ेंगे, पाप भावना वाले, और उसके विरोधी जो शुभ संस्कार हैं वो आएंगे। तो ऐसे रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे रिलेट करना पड़ेगा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 246 में, यथेधस्तेजशां बहिनी प्राप्तम निर्दहति क्षणात् तथा ज्ञानाग्निना पापम सर्वम दहति वेदविद। कह रहे यथा वहिनी तेजसा, जैसे अग्नि अपने तेज से, प्राप्तम एदा क्षणात निर्दहति, समीप आए हुए काष्ठ आदि ईंधन को क्षण भर में दहन कर देती है, जला देती है। तथा वैसे ही वेदविद, वेद का ज्ञाता, ज्ञान अग्निना सर्वम पापम दहति, वेद ज्ञान रूपी अग्नि से सब आने वाली पाप फलों की नहीं, सब आने वाली पाप भावनाओं को जला देता है, पाप संस्कारों को भस्म कर देता है। कैसे करता है? वेद के ज्ञान से। योग दर्शन में सूत्र आता है, वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम। संतोष जी सुना आपने ये सूत्र? हाँ, उसी को लिख ही रहे थे प्रसंग अनुसार। वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क वादने, वादने शब्द है। तो जब भी हमारे अंदर वितर्क चले, कुछ गड़बड़ घोटाला करने के ख्यालात आए, तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। और प्रतिपक्ष भावना करने का सरल तरीका क्या हो कि जो भी गड़बड़ घोटाला करने का मन में विचार आया, विचार तो मन में ही आएगा ना, तो एकांत में बैठ करके उस विचार को आप आगे बढ़ा लो। जैसे कि चोरी करना, जैसे कि झूठ बोलना, जैसे किसी की ठुकाई करना, जैसे कि लांछन लगाना, क्रोध करना, जो भी आपको गड़बड़ घोटाला करना है उसको कर डालो। कैसे कर डालो? स्वप्न देखने ना, स्वप्न, वैसा स्वप्न देखो एकांत में बैठ करके कि उस व्यक्ति से मेरा द्वेष है, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब सोच के तुम गए, आवेश में आकर के गए और तुमने उसे मार दिया। लेकिन सोचो मारोगे कैसे? तो मारने की प्लानिंग करो। चाकू लेके जाएंगे, बंदूक लेके जाएंगे, तलवार लेके जाएंगे, लठ लेकर के जाएंगे, कुल्हाड़ी लेकर के जाएंगे, रस्सी लेकर के जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। फिर सोचो कहाँ से लेके जाओगे। लेके जाना है तो देखना भी पड़ेगा ना कहाँ से लेके जाओगे। चलो जुगाड़ कर ली, लेके चले गए। अब आप जाओगे तो व्यक्ति अकेला मिलेगा या झुंड में मिलेगा? जाओगे तो सोचो ना, वो अकेला मिलेगा तब क्या करोगे, और झुंड में मिलेगा तब क्या करोगे। और अकेला मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, और झुंड में मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तब तुम क्या एक्शन लोगे? सोचो।
फाइनली क्या हुआ, तुमने उसे मार दिया ना, खुश। आपकी रील यहां पर खत्म। अब वहां से उल्टा सोचो, तुम मारने गए, तुम खुद मर गए, वो तुम पर भारी पड़ गया, उसको बचाने वाले 4 आ गए, अथवा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई तुम्हारी हरकत, अथवा कैमरे से मोबाइल से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, अथवा किसी ने तुम्हें देख लिया, अथवा पुलिस को संदेह के घेरे में आप आ गए पुलिस के द्वारा, क्योंकि आपकी रंजिश थी, आप पकड़े हो गए, आपकी कॉल डिटेल पकड़ी, पता चल गई। फिर क्या हुआ, पुलिस तुम्हारे पास आई, तुम में डंडे लगाए, ठीक है, पूरे शहर में घुमाया, पेपर में खबर छपी, फलाना व्यक्ति उसके हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ, फिर कोर्ट केस चला, फिर तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा। यह है प्रतिपक्ष भावना। समझ में आया ना? आप करने कुछ नहीं गए थे, आपके मन में किसी के प्रति गड़बड़ घोटाला करने का भाव आया, तो उसे करने मत जाओ, बस स्वप्न देखने लग जाओ। और केवल ये मत सोचो, अपने पक्ष का मत सोचो, दूसरा पक्ष भी सोचो कि यदि ऐसा हुआ तब क्या होगा। तो जब आपको पता चला कि भाई इसमें तो हानि है, ऐसा सोचना ही बेकार है, ऐसा सोचना ही बेकार है, तो क्या करोगे आप? वो सोचना बंद कर दोगे, बोले ठीक है, ये दुनिया है, चलता रहता है, छोड़ो, इस झगड़े में नहीं पड़ना है, उसका किया उसके साथ, मेरा किया मेरे साथ, भगवान न्यायकारी है, भगवान न्यायकारी है, सबके साथ न्याय होगा। हम अपना काम करते हैं, क्यों उसके चक्कर में अपना वर्तमान भविष्य खराब करते हैं? ठीक बात है ना? तो ये ऐसे जब चिंतन करेंगे तो ये वितर्कवाद है, प्रतिपक्ष भावना, आप उस पाप भावना से दूर हो जाओगे। यानी जब भी कोई बुरा काम करने का विचार आए तो ये वेद का स्वाध्याय क्या कह रहा है, ये वेद जानू रूपी अग्नि क्या है, ये अलर्टनेस है, ये अलर्ट करेगा आपको, पक्ष विपक्ष का ज्ञान करा देगा। जिसको ज्ञान नहीं होगा वो क्रोध के वशीभूत होकर के काम करेगा। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। नीतिकार कहते हैं ना, ऐसे ऐसे में तो आप नाश को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन जब वेद रूपी ज्ञान आपके पास होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, गुरुओं का उपदेश आपकी बुद्धि में होगा, तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप सचेत हो जाओगे, और जो करने जा रहे थे उसको करने से पहले ही, विचार करने से पहले ही आप दबा दोगे, चुप ना, ऐसा नहीं करना। ये कैसे होगा? ये वेद ज्ञान से। तो जितनी विद्या हम पढ़ेंगे और जितनी समझ हमारे अंदर डेवलप होगी, उतने हम बुराइयों से दूर होते चले जाएंगे। तो समझदारी इसी को तो बोलते हैं, मैच्योरिटी इसी को तो बोलते हैं। और जब वेद का साथ होगा तो सुपर मैच्योरिटी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? ये है। तो ये वेद रूपी ज्ञान की अग्नि होती है, ये क्या करता है, क्या करेगी? पाप भावना को नष्ट कर देगी। अन्य लोग उन मामलों में पाप कर बैठेंगे, और जो विद्वान होगा, समझदार होगा, वो उन मामलों में पाप नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? छोड़ो, ये तो ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है, ये लोग ऐसे ही हैं, वो व्यक्ति ऐसा ही है, हमको अपना देखना, उसके झमेले में क्यों पड़ना, उसके झंझट में क्यों पड़ना। तो बहुत कुछ करने से बच जाएंगे, ऐसा होता है। आगे इसमें कुछ पूछना था, आगे समझ में? तो यहां पर जो वेदविद आया, वेद का ज्ञाता, तो प्रसंग अनुसार उन्होंने कहा कि भाई वो वेदविद कौन होता है? जो अपनी वेद ज्ञान रूपी अग्नि से पाप भावना को नष्ट कर देता है, वो वेदविद होता कौन है? तो सही प्रसंग अनुसार यहां पर वेदविद के विषय में बता रहे हैं। ऋचो यजोंसी चा अन्यानि सामानि विविधानि चा एस जे त्रिवृद्ध एष जेयस्त्री वृद्ध वेदो यो वेदेन सा वेदविद। कह रहे हैं ऋचाएं यानी ऋग्वेद के मंत्र, यजुंशी यजुर्वेद के मंत्र, चा और
अन्यानि विविधानि सामानि, इनसे भिन्न सामवेद के अनेक मंत्र, आदि जो वेद हैं उनके अनेक मंत्र। ऐसा त्रिवृत वेद ज्ञेय, इन तीनों को त्रिवृत वेद जानना चाहिए। या एनम वेद सा वेदविद, जो उक्त त्रिवृत वेद त्रय विद्या रूपी तीनों वेदों को जानता है वही वस्तुतः वेदविद्ता कहता है। ये आप लिख लीजिए, ये आपके लिए काम आएगा। वेदविद किसे कहते हैं ये आपको काम आ जाएगा पढ़ाई में। जो ऋग यजु शाम, ऐसे लिख लीजिए, जो ऋग यजु शाम त्रय विद्या ज्ञान कर्म उपासना को ठीक ठीक जानता है वह वेद वेत्ता कहता है। ऐसा लिख लीजिए। तो वेद का एक सामान्य अर्थ तो यही हो जाएगा कि भाई चारों वेद पढ़ा हुआ है, संस्कृत का जानकार है, शब्द अर्थों को जानता है, ये सामान्य अर्थ हो जाएगा। और विशिष्ट अर्थ क्या हो जाएगा? जो त्रय विद्या को जानता है, ज्ञान कर्म उपासना, इसको ठीक ठीक जानता है, वो वेदविद्ता कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रसंग पूरा हो रहा है यहाँ पर। ईश्वर भी एक जे वेद है। एक तो वेदविद मनुष्य ने, विद्वान ने विद्या को यानी पुस्तक को, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसको जाना, इसलिए उसको वेदविद कहा। लेकिन उससे भी एक सुपीरियर वस्तु है, वो है ईश्वर। आद्यम यत्त्रयक्षरम ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता स गुह्ये अन्यत्र स्त्री वृत वेदो यस्तम वेद सा वेदविद। ये भी अच्छा श्लोक है। और यत त्रि अक्षरम आद्यम ब्रह्म, 3 अक्षरों वाले प्रमुख नाम ओम से उच्चारित होने वाला सबका आदिमूल जो परमेश्वर है। यस्मिन् त्रयी प्रतिष्ठिता, जिसमें तीनों विद्याएं प्रतिष्ठित हैं। सा अन्य गुह्य त्रिवृत वेद, वही एक गुप्त अर्थात अदृश्य सूक्ष्म त्रिवृत वेद है। या तम वेद सा वेदविद, जो इसको जानता है वो वेदवेत्ता कहता है। तो ये भी एक शास्त्र की अच्छी बात है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक तो वेदविद कौन हो गया? जो त्रय विद्या को जानने वाला है। और यहां पर जिसमें त्रय विद्या प्रतिष्ठित है, जो 3 अक्षरों वाला है, जिसमें 3 विद्याएं प्रतिष्ठित हैं, जिसको जो जान लेता है वो वेदविद कहता है। जो 3 अक्षरों वाला यानी ओम है, ओम शब्द है, ओम पद है, उस सर्वव्यापक परमेश्वर में, सर्वरक्षक परमेश्वर में 3 विद्याएं प्रतिष्ठित हैं। तो जो उसको जान लेता है वो वेदविद कहा जाता है। ये बड़ी व्याख्या हो गई, ये भी आपके लिए आगे काम आएगा। तो प्रायश्चित विषय का यहां पर उपसंहार करते हुए कहते हैं, एस वो अभिहिता कृत्स्न प्रायश्चित्तस्य निर्णय निःश्रेयसम धर्म विधि विप्रस्येयम निबोधत। तो एषः, यह वह तुम्हें प्रायश्चित्त से कृत्स्न निर्णय अभिहिता, प्रायश्चित का संपूर्ण अपराध, उनका प्रायश्चित एवं प्रायश्चित विधि का निर्णय कहा। अब विप्रस्य इमं निःश्रेयसम धर्म विधिम, द्विजों के इस मोक्ष प्राप्ति के धर्म विधान अर्थात कर्म विधान को निबोधत, सुनो। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि ये जो प्रायश्चित विधान था, इस प्रायश्चित विधान को मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया कि पाप क्या होते हैं,
पाप भावना का नाश कैसे होता है, प्रायश्चित व्रत विधि क्या होती है, उसको मैंने बता दिया। अब जो द्विजों के धर्म है, धर्म विधान यानी जो कर्म विधान है, यानी जो कर्म फल व्यवस्था है, उसको आप लोग सुनिए। तो ये जो है मनुस्मृति का अंतिम अध्याय है 12वां, जिसमें कर्म फल विधान और निःश्रेयस कर्मों का वर्णन है। निष्काम कर्मों का वर्णन, ऐसे कर्म जो निःश्रेयस को देने वाले हैं, तो इनका वर्णन आएगा। बड़े ही रोचक प्रसंग हैं, तो इनको बड़े ध्यान से सुनना है, श्रवण करना है, अध्ययन करना है। यहाँ पर हमारा ये 11वां अध्याय प्रायश्चित विषय पूर्ण होता है। आगे से हम उस विषय को भी आरंभ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो